एक चीज़ बताओ मेरे भाई आप लोग कि आप लोगों की भी कभी ना कभी आपस में लड़ाई हुई होगी किसी से भी इंसान से, तो आप लोगों ने समझौता कैसे किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस चीज़ समझौते में आपको एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कोई ना कोई अपर हैंड में होता है, और जो अपर हैंड में होता है सामने वाला पक्ष दबाव में चलते थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव डील को फाइनल करता है, पीस ट्रीटी साइन होती है और समझौता होता है। ऐसे ही होता है। हम लोगों ने और आप लोगों ने भी इसी तरीके से समझौते किए होंगे जब भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के बीच में। अब मीडिया लगातार बोल रही है कि यूएस और ईरान के बीच में पीस ट्रीटी बहुत जल्द हो जाएगी, 5 दिनों में आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूएस एक अलग शिप पे सवार है और ईरान एक अलग शिप पे सवार है, और दोनों कभी आपस में मिलने वाली कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ईरान बोल रहा है कि यूएस को कि भाई मैं अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो तेल का होना है वो मैं डॉलर्स में नहीं करूँगा, वो युआन में होगा, तभी मैं शिप जाने दूंगा। दूसरा, यूएस के जितने भी नेवल बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उन सबको उसने बोला इमीडिएटली वहाँ से हटाना होगा, पूर्णता ख़त्म करना होगा। मतलब जो 50 सालों की मेहनत थी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना पैसा खर्च किया है यूएस ने, वो सब चीज़ें वहाँ से हटनी है। तीसरा, वो ये बोलता है कि जितना भी यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो उसने ईरान के अंदर बम्बार्डमेंट किया और जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना बड़ा डेंट आया है, उस सारे डेंट को यूएस सही करेगा। मतलब वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सोल्यूशन को लेकर आएगा और उनकी चीज़ों को सही करेगा, मरम्मत कराएगा, रिपेयर करेगा। फिर वो ये भी बोल रहा है ईरान की हमें हर तरीके के सैंक्शन से फ्री होना है। मतलब हम अब यूएस के किसी भी सैंक्शंस के अंतर्गत काम नहीं करेंगे, उसमें न्यूक्लियर सैंक्शंस भी आते हैं। और इसके साथ ही साथ वो ये भी बोल रहा है कि ये सारी कंडीशंस जब मीट हो जाती हैं तो हम वॉर एंड करने के लिए रेडी हैं। ऑन द अपोजिट ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें सही हैं, हम ट्रीटी साइन करने के लिए जाएंगे, बट न्यूक्लियर सैंक्शंस बने रहेंगे, मिलिट्री हमारी वहीं पे रहेगी, ईरान के ऊपर हम कोई भी हमला मिलिट्री एक्शंस नहीं लेंगे अगले 72 घंटों तक, और हम इस पे बात करेंगे। मतलब एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यूएस अपनी जगह पे खड़ा है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई हम कोई भी मिलिट्री अभी हटाने वाले नहीं हैं, किसी भी प्रकार से हम न्यूक्लियर सैंक्शंस नहीं हटाने वाले हैं। और इसके बाद भी मीडिया बोल रही है कि ये 5 दिनों में ये डील साइन हो जाएगी। तो मुझे तो कहीं से दिखते नहीं लग रहा है कि 5 दिनों में डील साइन होने वाली है, क्योंकि कोई भी अपर हैंड में हर आदमी, मतलब हर ईरान सोच रहा है कि वो युद्ध जीत चुका है, यूएस में ट्रम्प साहब बोल रहे हैं मैं युद्ध जीत चुका हूँ। आपको क्या लगता है कि इन सब बयानों के बाद ये डील